गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है सी प्लस प्लस ऑनलाइन वीडियो में। और आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो चैप्टर नंबर 1 रिव्यू ऑफ क्लासेस सी प्लस प्लस 11th। उसमें टॉपिक नंबर 1 हम पहले पढ़ चुके, इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस। तो आज का टॉपिक जो है वो दूसरा टॉपिक, चैप्टर नंबर 1 का दूसरा टॉपिक, गेटिंग स्टार्टेड विद सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। क्या है? गेटिंग स्टार्टेड विद सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। लेकिन इससे पहले हम पिछली क्लास में जो पढ़ चुके थे वो सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान देंगे। टॉपिक नंबर 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस में सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आए हैं मेरे पास कमेंट्स में, और उसमें कहा गया था साइज के बारे में। जैसे साइज के बारे में हम आप लोगों को बताए थे कि कैरेक्टर का साइज क्या होता है और स्ट्रिंग का साइज क्या होता है। तो सम, उसमें हम हेडिंग देख के लिखवाए थे सम कैरेक्टर साइजेस आर। जैसे क्वेश्चन आएगा कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में ए में और इस सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, ये दोनों का साइज क्या है। तो ध्यान देंगे ये भी 1 है, ये भी 1 है, लेकिन यहाँ एक सिंगल डिजिट में है और ये एक डबल डिजिट में है। तो ध्यान देंगे ये क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। ये क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। और ये क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया। ध्यान रखेंगे ये स्ट्रिंग हो गया और ये कैरेक्टर हो गया। तो साइजेस भी यहाँ चेंज हो गए। इसका साइज 1 बाइट हो गया और इसका साइज आपको बताया था कैरेक्टर हमेशा 1 साइज का होगा, हमेशा सिंगल ब्रैकेट कॉमा में होगा। और सिंगल लेटर भी हो सकता है, डबल लेटर नहीं हो सकता है। लेकिन स्ट्रिंग सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, इसके साथ नंबर भी आ सकते हैं, मतलब मल्टीपल कैरेक्टर एंड डिजिट्स। तो उतने जितने होंगे उतने काउंट करके, नंबर हो या डिजिट हो उतना काउंट करके उसमें +1 एक नल वैल्यू जोड़ देना है। जैसे इसमें कैरेक्टर कितना है, 1 है। किसके अंदर है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो कैरेक्टर 1 है तो एक नल वैल्यू आ जाएगा क्योंकि ये स्ट्रिंग है। तो इसका ये 1 है +1 कौन हुआ, तो यहाँ नल कैरेक्टर ध्यान देना हम लोग ऐसे लिखते थे NUL नल। तो इसका साइज 2 बाइट हो गया। क्लियर है? ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंगल ए में कितना साइज है और डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये भी सिंगल ए लिखा हुआ है। तो दोनों में ध्यान दीजिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा में ये स्ट्रिंग हो गया और ये कैरेक्टर हो गया। तो स्ट्रिंग हमेशा एक नल वैल्यू जाएगा, जितने कैरेक्टर होंगे या डिजिट उसको काउंट करके एक एक्स्ट्रा जोड़ देना नल वैल्यू, और कैरेक्टर तो हमेशा सिंगल रहेगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन आया था कि बहुत बार क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और जो बहुत बार पूछा गया है एग्जाम वगैरह में। लगभग हमको लगता है कि प्रत्येक वर्ष कोई एक साल छूटा है मगर प्रत्येक वर्ष वो क्वेश्चन आता है ना। तो उसमें देखते हैं हम लोग, write the data types of following क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल समझिए VBI है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट द डेटा टाइप्स ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। डेटा टाइप्स, ये ध्यान दीजिए, पिछले क्लास में हम डेटा टाइप्स के बारे में बताए थे कि डेटा टाइप्स क्या है और डेटा टाइप्स के कितने प्रकार हैं। तो हम पिछले क्लास में क्वेश्चन के जरिए पढ़े थे, है ना। लेकिन यहाँ पे दिए हुए रहेंगे कुछ क्वेश्चन जिसको डेटा टाइप लिखना है, ठीक है। तो डेटा टाइप्स आइडेंटिफाई द डेटा को जो पहचान दिलाता है, पहचान दिखाता है, वही मेरा क्या कहलाएगा, डेटा टाइप्स। जिसमें 2 डेटा टाइप्स पढ़े थे, एक आपका फंडामेंटल डेटा टाइप्स और एक डिराइव्ड, ठीक है। तो फंडामेंटल ऐसे डेटा टाइप्स कहलाते थे जो सेल्फ प्रोग्राम में ही, लैंग्वेज में ही क्रिएटेड अपना स्थान है, वो आपका फंडामेंटल डेटा है। और जो फंडामेंटल से उत्पन्न किया गया
क्या, वो डिराइव्ड होते थे, है ना। तो ध्यान दीजिए डेटा टाइप्स, तो फंडामेंटल डेटा टाइप्स में जैसे इंट, कैर, फ्लोट, वॉइड, ये सब। और डिराइव्ड में पढ़े थे एरे, स्ट्रक्चर, क्लास, फंक्शन, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया जा रहा है, क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में लिखना है कि ये किस डेटा टाइप का, पहचानना है, मतलब वो किस डाटा के रूप में है और उसका डेटा टाइप लिखना है ना। तो नंबर 1, स्टूडेंट इन क्लास। ध्यान दीजिए क्लास के अंदर स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या होगा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ भी कर सकते हैं, क्वेश्चन में आ जाता है, शॉर्ट में क्वेश्चन बहुत जल्दी आता है कंफ्यूज करने के लिए कि स्टूडेंट इन क्लास, तो स्टूडेंट इन क्लास मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट, है ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास मतलब क्लास के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो लगभग कितने होंगे, एक क्लास के अंदर ज्यादा ज्यादा 60 होंगे, 100 होंगे, उससे ज्यादा कितने होंगे। तो लगभग हमेशा ये नंबर में आप 100 लिखिएगा, किस में लिखिएगा, नंबर। तो नंबर को आप कंप्यूटर में जब रखिएगा तो किस डेटा टाइप्स में डिफाइन होगा, तो ध्यान दीजिएगा हम लोग लिटरल्स पढ़े थे, तो लिटरल में इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, फ्लोटिंग पॉइंट, तो इसमें वही डेटा टाइप है, लिटरल में जितने पढ़े वो डेटा टाइप्स के अंतर्गत आते हैं। तो क्लास इन स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो नंबर स्टूडेंट किस में लिखेंगे, नंबर में। तो नंबर किसको फॉलो कर रहा है, इंटीजर को, ध्यान देंगे इंटीजर को, पॉइंट में तो नहीं हो सकता स्टूडेंट, जो भी होंगे वो किस में होंगे, नंबर में होंगे। तो नंबर मेरा किस में फॉलो कर रहा है, इंटीजर में, तो इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, इंट होगा, ठीक है। तो सिर्फ यही आंसर यही होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास क्या होगा, इंट। नंबर 2, मार्क्स छोड़िए, एवरेज लिखो, एवरेज ऑफ एबीसी लिखो शॉर्ट में, एवरेज ऑफ टोटल मार्क्स, ठीक है, एवरेज ऑफ टोटल मार्क्स। तो ध्यान दीजिए टोटल मार्क्स का यदि एवरेज निकालना होगा हमको, ठीक है, वो सब्जेक्ट मार्क्स हो, तो एवरेज मेरा किस में निकलेगा, पॉइंट में निकलेगा। तो पॉइंट मेरा कौन फॉलो करता है, इंटीजर पॉइंट कभी नहीं होता है ना। कैरेक्टर तो नहीं आएगा, स्ट्रिंग भी नहीं आएगा, कौन आएगा, फ्लोटिंग पॉइंट। तो फ्लोटिंग पॉइंट को डेटा टाइप्स में ओनली क्या लिखा जाता था, फ्लोट, क्लियर है, फ्लोट। नंबर 3 क्वेश्चन, पॉपुलेशन ऑफ सिटी, किसी भी सिटी का पॉपुलेशन, किसी भी सिटी का पॉपुलेशन, तो किसी भी सिटी का पॉपुलेशन किस में जाएगा, तो ध्यान देंगे जब पॉपुलेशन होगा तो थोड़ा तो नहीं होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, तो ध्यान दीजिए वो इंट में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंट तो लगभग मेरा कितना है, 65,000, 63,000 इस तरीके से लेगा, लेकिन 32,000 उतना नहीं लेगा, सर 32,000 लेगा आसपास। तो उससे अधिक हमको रखना है, तो उससे अधिक में एक इंट में भी ध्यान दीजिएगा एक लॉन्ग इंट करके आएगा, तो इसको लॉन्ग इंट मतलब ये लॉन्ग जाएगा, ठीक है। तो इसमें लॉन्ग इंटीजर जिसमें आपको हमेशा किसी भी का सिटी का पॉपुलेशन होता है तो हमेशा लॉन्ग इंट में रखना है आपको, है ना। नेक्स्ट लेंगे नंबर 4, रजिस्ट्रेशन लेटर ऑफ ए कार, रजिस्ट्रेशन लेटर ऑफ ए कार, किसी भी बाइक का, किसी भी गाड़ी का, व्हीकल का, है ना, कार का ले लिए, तो उसका रजिस्ट्रेशन किस में लिखा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा किसी भी गाड़ी का नंबर वगैरह दोनों चीज होते हैं, डिजिट्स भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं, दोनों का कलेक्शन होते हैं, कुछ स्पेशल भी होते हैं, जैसे होता है ना कि JH02 स्पेस ये रहेंगे
तो इस रहेगा 9749। तो मान लीजिए कि ये गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से नंबर दोनों में लिखा होता है। तो इस तरह से कंप्यूटर में किसके में लिख सकते हैं हम लोग डबल ब्रैकेट कॉमा के अंदर लिख सकते हैं, स्ट्रिंग में लिख सकते हैं। तो स्ट्रिंग किसमें, जब कंप्यूटर ने आपको बताया था डेटा टाइप्स में कि स्ट्रिंग को भी किसमें डिफाइन किया जाता है, तो कैर में किया जाता है। किसमें किया जाता है, कैर में। तो ये भी आपका एक कहलाएगा कैर, भले ही ये स्ट्रिंग है लेकिन इसको हम कंप्यूटर पे डिफाइन करेंगे, डेटा टाइप्स में डिफाइन करेंगे तो वो कैर में दिखाएंगे। तो ये मेरा इसका आंसर हो गया, है ना। फिर से देख लेते हैं कि राइट द डेटा टाइप्स ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, फॉलोइंग क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसका डेटा टाइप्स लिखना है। तो डेटा टाइप्स ये दिए हुए रहेंगे, ये क्वेश्चन रहेंगे और इसका डेटा टाइप्स ये हो गए, ये मेरा डेटा टाइप्स हो गए। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास, तो 8 हो गया, 8 में हम लोग दिखाएंगे। एवरेज ऑफ टोटल मार्क्स, तो एवरेज हमेशा फ्लॉट में होगा, पॉइंट में होगा, क्योंकि वो डेटा को पहचान दिला रहा है कि एवरेज हमेशा किसमें होगा, पॉइंट में होगा। पॉपुलेशन ऑफ सिटी, और सिटी का कोई भी सिटी का पॉपुलेशन किसमें रहेगा, तो इंट तो 32,000 के आसपास रहेगा, उससे अधिक रखना है तो हमको लॉन्ग इंट रख देंगे। रजिस्ट्रेशन लेटर ऑफ कार, कार का रजिस्ट्रेशन हमेशा इस तरह से लिखा जा सकता है, तो इसको हमेशा कैर में डिफाइन करेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये प्रत्येक साल, लगभग प्रत्येक वर्ष ऐसा पूछा गया। ऐसा क्वेश्चन मेरा नोट्स में भी मिलेगा और वो नोट्स जो पीडीएफ में आपको दे रहे हैं उसमें भी क्वेश्चन रहेंगे, ये ढूंढ के देखिएगा, उसको क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रहेंगे, है ना। ये था आपका टॉपिक नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ C++ में, ठीक है। लेकिन यहाँ हम जो चैप्टर लेकर आए हैं वो है आपका चैप्टर नंबर 1 का दूसरा टॉपिक, चैप्टर नंबर 1 का दूसरा टॉपिक। तो हम लोग देखते हैं यहाँ, है ना। चैप्टर नंबर 1, रिव्यू ऑफ C++ प्रोग्रामिंग, रिव्यू ऑफ C++ प्रोग्रामिंग 11, है ना। यहाँ आपका टॉपिक नंबर दोनों लिखते हैं, टॉपिक नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ C++। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ C++ पढ़ चुके हैं। आज जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक नंबर क्या है, 2 है। आज का जो टॉपिक नंबर होगा वो 2 होगा। तो टॉपिक नंबर 2 क्या है, गेटिंग स्टार्टेड विद C++ प्रोग्रामिंग, गेटिंग स्टार्टेड विद C++ प्रोग्रामिंग, है ना। ये टॉपिक नंबर 2, गेटिंग स्टार्टेड विद C++ प्रोग्रामिंग। यहाँ इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, हम लोग जो पढ़ने जाएंगे वो क्या है, C++ प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले यहाँ प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। तो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के साथ साथ जो प्रोग्राम हम लिखेंगे उस प्रोग्राम को हम प्रैक्टिकल के जरिए भी एक दो बार बताएंगे, ताकि आप प्रैक्टिकल के जरिए बहुत इजी से समझ सकते हैं प्रोग्राम को, है ना। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा प्रोग्राम बायोडाटा लेके या कुछ मैसेज लेके, डिस्प्ले लेके हम बताते हैं। तो कोई भी प्रोग्राम ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम जब स्टार्ट करेंगे तो वो आपका हैश का साइन लगेगा, ठीक है। हैश INCLUDE, हैश इंक्लूड IOSTREAM.h, ठीक है। हैश इंक्लूड टैग के अंदर, इसको टैग लैंग्वेज बोलते हैं, IOString.h। दूसरा रहेगा हैश इंक्लूड CONIO.h। तीसरा जो रहेगा void main, और ये यहाँ कर्ली ब्रैकेट ओपन रहेगा, यहाँ COUT, कॉट नहीं पढ़िएगा, COUT, है ना, सी आउट। यहाँ टैग, डबल टैग लगेंगे और डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं वेलकम ऑफ C++ और डबल टैग, ठीक है,
ENDL, ये सारे समझाएंगे, ये कोडिंग लिख रहे हैं, ये सारे कोडिंग है, ये सारे कोडिंग हम वन बाय वन प्रैक्टिकल में भी आपको बताएंगे, इसमें बताएंगे कि क्या बोला जाता है, इसका यूज क्या है, सारे हम स्ट्रक्चर में इसका पढ़ेंगे। दूसरा रहेगा, एक और लिख सकते हैं COUT, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं वेलकम टू न्यू गुरुकुल कंप्यूटर एजुकेशन। ये ध्यान दीजिएंगे, ये इतना लेटर जो रहेगा, जितने लेटर लास्ट में सेमीकोलन है, जितने लेटर लिख रहे हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख रहे हैं, है ना। अंतिम में रहेगा GETCH, गेट CH और ब्रैकेट बंद। तो किसी भी प्रोग्राम को हम इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे खत्म करेंगे, है ना। तो यहाँ डायरेक्ट बताएंगे कि इसका यूज क्यों हो रहा है, इसका यूज क्यों हो रहा है, यहाँ क्यों कर रहा है, यहाँ नहीं कर रहा है, तो इसका सब रूल बने हुए और सारे रूल के साथ हम लोग पढ़ेंगे गेटिंग स्टार्टेड विद C++ प्रोग्रामिंग, है ना। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इसको शॉर्ट में बता रहे हैं, आगे बताएंगे। ये आपका कहलाता है हेडर फाइल, ध्यान रखेंगे क्या कहलाता है, हेडर फाइल। सारे में हेडर फाइल पढ़ेंगे, कोई दो ही नहीं, बहुत सारे हेडर फाइल हैं जो आगे पढ़ेंगे, लेकिन यूज के अनुसार अभी हम लोग को दो यूजर हैं, एक आयोस्ट्रीम और एक कोलियो, ठीक है। तो ये हेडर फाइल कहलाते हैं, किसी भी प्रोग्राम को इनपुट और आउटपुट करने के लिए ये सब फाइल का यूज किया जाता है। किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले void मेन फंक्शन होता है, बिना मेन फंक्शन का प्रोग्राम यूज नहीं कर सकते हैं। फिर ये कर्ली ब्रैकेट होता है, कर्ली ब्रैकेट जैसा एक सेपरेटर, ध्यान रखेंगे हम लोग टोकन का एक भाग पढ़े थे सेपरेटर, तो किसी को सेपरेट रखता है। देखिए यहाँ ओपन किए हैं, यहाँ क्लोज किए हैं, और प्रोग्राम कोई भी चीज लिखा गया है मेरा, मेन इंपॉर्टेंट चीज वो इसके अंदर COUT, C मतलब जैसा C++, OUT मतलब आउटपुट, तो ये बाहर करेगा। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो कुछ लिखा वो वैल्यू 0 रहता है, कंप्यूटर उसको चेक, कंपाइलर उसको चेक नहीं करता है, जो लिखा हुआ वो आंसर आपको देगा, ये हम प्रैक्टिकल बताएंगे। और इंडर का मतलब लाइन चेंज, लाइन दूसरा यहाँ चेंज, COUT वेलकम टू न्यू गुरुकुल कंप्यूटर एजुकेशन, ये भी डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये भी डिस्प्ले करेगा इंडर, और गेट CH फिर क्लोज, है ना। तो ये गेटिंग स्टार्टेड में छोटे से प्रोग्राम हम लेके आए थे और आपको ये बताया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सारा चीज डिटेल बताएंगे, अपना बायोडाटा का आपको बायोडाटा यहाँ लिखना होगा प्रोग्राम के जरिए, और वो भी हम प्रैक्टिकल में बताएंगे, ये कैसे, ये कहाँ से आते हैं, ये क्या क्या होते हैं, इसका स्ट्रक्चर में हम लिखेंगे। स्ट्रक्चर में सारा बताएंगे, हेडर फाइल, वॉइड के बारे में, कर्ली ब्रैकेट के बारे में, COUT के बारे में, ये टोटल नेक्स्ट वीडियो में होगा और नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे। इसलिए देखना नहीं भूलिएगा और कमेंट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक नंबर 2 को ही लेके आएंगे और इसमें हम प्रोग्रामिंग का इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर और